हे गाइस, दिस इज नागेंद्र। वेलकम इन आवर चैनल इंग्लिश स्टडी जोन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो शुरू होगा वो हमारा होगा शॉर्ट कॉम्पोजिशन, यानी कि शॉर्ट कॉम्पोजिशन को जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट राइटिंग भी बोलते हैं। तो इसी पर आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो हमारा वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड। तो ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां पर जो फ्रेंड है शॉर्ट कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जो शॉर्ट राइटिंग होता है ना, उसी को शॉर्ट कॉम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि संक्षेपण रचना। ठीक है, तो अब देखिए शॉर्ट कंपोजिशन जो है ना चार भागों में बांटा गया है, या ये चार तरह के होते हैं। सबसे जो पहला होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर होता है, वो हमारा होता है नोटिस राइटिंग। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा होता है वो हमारा होता है नोटिस राइटिंग। सेकेंड हमारा होता है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, जिसको हम लोग विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, और थर्ड जो हमारा होता है वो होता है रिप्लाई राइटिंग। ठीक है, जो फोर्थ होता है हमारा वो होता है पोस्टर डिजाइनिंग। तो हम लोग एक एक करके सभी को देखेंगे कि आखिर ये होते क्या है, इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है, किन किन बातों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होंगे, सारा का सारा मतलब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला नोटिस राइटिंग है, तो नोटिस राइटिंग के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप नहीं वॉच किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ नोटिस राइटिंग को मैं यहाँ क्विट करूंगा, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वहाँ पे कैसे नोटिस लिखना है, इसका क्या क्या मतलब कंटेंट आएंगे लिखने के लिए, किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा हमको, और इसका फॉर्मेट क्या होगा, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के साथ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से वॉच कर सकते हैं। तो अभी नोटिस को छोड़ देते हैं, अगला आते हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो बचता है हमारा रिप्लाई राइटिंग और पोस्टर डिजाइनिंग, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा होगा एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग कैसे होता है, यानी कि विज्ञापन हम कैसे लिखेंगे, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए हमें कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ टिप्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है। अगर ये चीज़ को हम फॉलो करते हैं तो एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ठीक है, उसमें है क्या कि डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मतलब इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। मतलब 3 पार्ट करके आप लिख सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो है हमारा फॉर्मेट। आपको जो लिखना है, तो जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को एक अच्छा मतलब फॉलो करते हुए, मतलब अच्छा फॉर्मेट में लिखना है आपको। उसके बाद है हमारा कंटेंट का मतलब मैंने किस विषय वस्तु पर आप लिख रहे हैं। जो भी विषय वस्तु है बराबर उसी पे आपको लिखना है। मैंने विषय वस्तु कुछ और है और मैं लिख किसी और टॉपिक पर रहा हूं, तो ये ऐसा नहीं करना है। कंटेंट को बराबर फॉलो करना है। और उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन भी यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि आपका चेहरे का हाव भाव, आप कितना स्माइल कर रहे हैं, कितना नाराज हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन का मतलब आपका उसमें कैसा व्यक्त किए हैं। ठीक ना, मैंने जैसे लिखे हैं अगला को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं, जो रीडर्स हैं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मैंने ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखिएगा इंपोर्टेंस टिप्स, मतलब कुछ टिप्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताए गए हैं जिनको हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा और समझना होगा। तो फ्रेंड, यहां पर जो है फर्स्ट हमारा है कैची एंड क्लियर टाइटल। मतलब देखिए इसमें टाइटल या हेडिंग जानते हैं ना, इसमें आना चाहिए। ठीक है, और जो टाइटल या हेडिंग होगा वो कैसा होना चाहिए, मतलब कैची होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और क्लियर, यानी कि पूरा साफ होना चाहिए। ठीक है, और तो क्या ऐसा होना चाहिए, तो टू अट्रैक्ट रीडर्स, मतलब ऐसा टाइटल लगाइए ताकि लोग जो आपका पढ़ने वाला एडवर्टाइजमेंट होंगे, पढ़ने वाले, वो इसके प्रति आकर्षित हो जाएं। ठीक है फ्रेंड, और ये जो है इन कैपिटल लेटर, मतलब इसको जब भी लिखें तो आप इसे क्या लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें। क्योंकि कैपिटल लिखने से होता क्या है ना कि लोग
अट्रैक्ट होता है उससे और थोड़ा खूबसूरत दिखता है, थोड़ा बोल्ड दिखता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना है कि टाइटल जब भी लगाइएगा आप तो कैची और क्लियर लगाइएगा। ठीक है, क्यों? तो टू अट्रैक्ट रीडर्स, माने रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और साथ साथ इन कैपिटल लेटर, मतलब इसको लिखना है आपको कैसा, कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट सेंटेंसेस टू बी यूज्ड। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट में आप लिख रहे हैं तो पूरा मतलब जैसे ग्रामर का पूरा लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस होता है ना, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें स्टोरी नहीं लिखना है, कहानी नहीं बताना है, बस जरूरी चीज बताना है आपको, यानी कि शॉर्ट सेंटेंस यानी कि संक्षेप वाक्य का इसमें क्या करना है आपको, प्रयोग करना है। ठीक है, बस काम से काम, मैंने इससे जैसा मतलब हम बस लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ग्रामर मिस्टेक भी है तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हो सके जितना से ज्यादा आप सेंटेंस को शॉर्ट लिखिएगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट लिखना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो है हमारा है डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। और इसमें जो भी वर्ड लिमिट दिया हुआ रहेगा उसको आपको पार नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, मतलब वर्ड से जितना वर्ड लिमिट है उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ऐसे ज्यादातर तो जो है जो मतलब एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है शॉर्ट कॉम्पोजिशन में आता है वो सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स में होता है। ठीक है, तो 50 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। हाँ, 50 वर्ड से कुछ 2-4 वर्ड ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं लिख देना है, उतना भी ज्यादा लॉन्ग नहीं कर देना है ताकि हमको बाद में परेशानी हो। ठीक है, मैंने एक वर्ड लिमिट ज्यादा हो जाए। ठीक है, फिर है फोर्थ नंबर हमारा है ऑलवेज ऐड कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द एंड। मतलब जब आप एडवर्टाइजमेंट लिख लीजिएगा तो अंतिम में आपको क्या करना है कि अपना संपर्क, ठीक ना, संपर्क विवरण यानी कि अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको लिखना है। मतलब किसी चीज का आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ठीक ना, विज्ञापन दे रहे हैं और लोग उसमें इंटरेस्टेड हो जाएगा, इच्छुक हो जाएगा, तो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा? कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए ना। तो लास्ट में आपको क्या करना है कि अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कि आप मोबाइल नंबर दोगे, ईमेल आईडी दोगे, व्हाट्सएप नंबर दोगे, इस तरह से बहुत सारे कॉन्टैक्ट करने का मतलब प्लेटफॉर्म है, तो आप इनमें से कोई लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर इट शुड ऑलवेज बी इन अ बॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे याद कीजिए, अगर मेरा नोटिस वाला वीडियो देखें और नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, जाके आप वॉच कर लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है नोटिस हम कैसे लिखते हैं, इन बॉक्स यानी कि बॉक्स के अंदर लिखते हैं ना। तो यहाँ पर भी आपको ये करना है कि अगर एडवर्टाइजमेंट आप लिख रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट भी आपका कैसा होगा, बॉक्स के अंदर ही होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इट शुड ऑलवेज बी इन अ बॉक्स, मतलब ये जो है ना हमेशा बॉक्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट शुड बी नीट एंड क्लीन विथ गुड प्रेजेंटेशन। मतलब देखिए यहाँ नीट एंड क्लीन का मतलब हुआ साफ सुथरा, ठीक ना। साफ सुथरा कहने का मतलब हुआ कि आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, जो भी लिखे उसको साफ साफ लिखा होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए विथ गुड प्रेजेंटेशन, मतलब एक अच्छा प्रस्तुति के साथ। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे हमारे इंपोर्टेंट टिप्स जो हमको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप जल्दी से ले लो। तो फ्रेंड अब जो है आगे हम लोग देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, मैंने एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार का लिखा जाता है, कौन कौन से हैं जो सबके सब एडवर्टाइजमेंट में आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो फ्रेंड यहां पर जो है हम लोग एडवर्टाइजमेंट का टाइप्स देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहां पर जो है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक ना, यानी कि विज्ञापन का प्रकार। अब पहला जो होता है ये होता है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति लिखता है जिसका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पद खाली होता है, तो उस खाली पद को फिल करने के लिए वो अपना एडवर्टाइजमेंट देता है कि हाँ भाई मेरा पद, ये मान लीजिए कि कोई कंपनी है, मैनेजर का अगर कोई पोस्ट खाली है तो उस कंडीशन में उसको मैनेजर की आवश्यकता है, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है, बोलता है कि भाई इतना सैलरी देंगे, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना डिग्री होना चाहिए, ठीक ना, इस तरह से हम बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग सिचुएशन वैकेंट। देखिए दिस एडवर्टाइजमेंट यानी कि यह जो विज्ञापन है इज रिटेन बाय एन एम्प्लॉयर, मतलब उस
मैंने कर्मचारी के द्वारा लिखा जाता है। इज लुकिंग फॉर, जो मतलब ढूंढता है, चाहता है, द सर्विसेज, सेवा यानी कि काम को चाहता है, काम करने वाला, ऑफ अ पर्सन मैंने काम करने वाला व्यक्ति के को चाहता है वो, इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, किसमें, अपना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपना कंपनी के लिए। मतलब इसका यह हुआ, साफ हुआ कि देखिए ये एडवर्टाइजमेंट तो वो व्यक्ति लिखेगा जिसका कोई कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है ना, कोई इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, तो उसके लिए कोई उसका पद खाली रहता है तो उसके लिए वो क्या लिखेगा, अपना एडवर्टाइजमेंट लिखेगा। मान लीजिए आपका स्कूल है, स्कूल का नाम है कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, चाहे जो भी नाम हो, तब उसे मतलब कि टीचर की आवश्यकता है तो क्या लिखेगा कि भाई इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी बोलने उसको आना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है ना, तो यही है आपका सिचुएशन वैकेंट। नेक्स्ट हमारा है सिचुएशन वांटेड। अब देखिए इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, मतलब जस्ट उल्टा होगा। सिचुएशन वांटेड का मतलब होता है कि इस बार ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल या कोई कंपनी नहीं एडवर्टाइजमेंट देगा, बल्कि वैसे व्यक्ति देंगे जो बेरोजगार हो, जॉब सीकर हो। मतलब मान लीजिए कि हम अपने ऊपर लिखेंगे कि भाई देखो हम बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन भी है, इंग्लिश ऑनर्स है मेरा, हम इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, हमको भाई कोई रखना चाहे तो रख लो, 2-3 साल का किसी अदर स्कूल में पढ़ाने के मेरा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, और मेरा जो है सैलरी इतना से इतना लूंगा। इस तरह से मतलब जो अपना काम चाहता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपना एडवर्टाइजमेंट लिखना है। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो है कि सिचुएशन वांटेड यानी कि दिस इज रिटन बाय अ जॉब सीकर। जॉब सीकर का मतलब काम ढूंढने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति काम ढूंढ रहा हो वही क्या लिखता है, इसको एडवर्टाइजमेंट लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारा है फॉर सेल। फॉर सेल के लिए भी एडवर्टाइजमेंट लिखना, मान लें कि बेचने के लिए कोई आपका सामान है, वस्तु है, गुड्स है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, आप उसको बेचना चाहते हो, ठीक है ना, प्लॉट है, मकान है, बिल्डिंग है, यानी कुछ भी है, ठीक है ना, तो आप उसको बेचना चाहते हो तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट हम लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉर सेल। यानी कि दिस इज रिटेन इन एन अटेम्प्ट, मतलब काहे इसको लिखा जाता है, प्रयास किया जाता है, टू सेल, बेचने के लिए, प्रॉपर्टी, गुड्स इटीसी। मतलब कि आपका कोई संपत्ति हो, ठीक है, अगर आपका कोई संपत्ति हो, कोई गुड्स हो यानी कि सामान हो, कोई आइटम हो, ठीक है, बाइक हो, कार हो, ठीक है, इस तरह से कुछ भी आपका सामान है, आप उसको बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट आप लिख सकते हैं। तो कोई भी वस्तु, सामान, प्रॉपर्टी को अगर बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है तो उस एडवर्टाइजमेंट को हम बोलते हैं फॉर सेल। नेक्स्ट हमारा है टू लेट। अब देखिए टू लेट होता क्या है, टू लेट तो आप लोग जानते ही होंगे। टू लेट जो है दिस इज रिटेन बाय ए पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज हर प्रॉपर्टी। टेनेंट्स यानी कि किराएदार, उस व्यक्ति लिखता है, वो उस व्यक्ति इसको मैंने टू लेट का एडवर्टाइजमेंट लिखता है जो मतलब क्या चाहता है कि भाई मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मेरा बिल्डिंग है या मेरा फ्लैट है, इसको हम रेंट पर लगाना चाहते हैं, कोई अगर किरायादार है तो इसको किराए पर ले सकता है, ठीक है। अब वो तो लिखेंगे तब न जानेंगे कि इसका क्या क्या मतलब कैसे लिखना है इसको, ठीक है। तो इसको अभी तो हम टाइप्स देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है 5 जो है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब हुआ खोया पाया। हमेशा आप देखते होंगे कहीं दीवार पर लिखा हुआ मिल जाता है या कोई पोस्टर मिल जाता है, मतलब क्या, खोया पाया। अब देखिए इसका मतलब होता है लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब क्या हुआ, दिस इज रिटेन इन केस, मतलब इसको उस स्थिति में लिखते हैं इफ यदि एनी ऑब्जेक्ट लॉस्ट एंड फाउंड, यदि कोई हमारा वस्तु, सामान या व्यक्ति भी हो सकता है अगर जो खो जाए, ठीक ना, या कुछ मिल जाए तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं कि भाई हमको ये ऐसा ऐसा सामान था, हमको खो गया है, उसका कलर ऐसा था, मॉडल ये था, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। या पा भी लिए, भाई वैसा ईमानदार आदमी है, कुछ पाया है तो सोचा कि नहीं भाई जिसका है उसको हम क्या करते हैं, इसको लौटा देते हैं। तो इस तरह से लॉस्ट एंड फाउंड का भी एडवर्टाइजमेंट हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट, उसके बाद सिचुएशन वांटेड, फॉर सेल, टू लेट, लॉस्ट एंड फाउंड। यानी कि हम देख रहे हैं कुल मिलाकर एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स कितने हैं,
5 हैं। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, चलिए हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। और फॉर्मेट सब का एक ही होगा, पांचों का, सिचुएशन वैकेंट हो या सिचुएशन वांटेड हो या फॉर सेल हो या टू लेट हो या लॉस्ट एंड फाउंड का हो, सब का फॉर्मेट एक ही होगा। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है फॉर्मेट हमारा है, देखिए फॉर्मेट जो है ये होगा हमारा फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट के सबसे ऊपर में यानी कि टॉप साइड में सबसे ऊपर में आपको हेडिंग या टाइटल लगाना है। ठीक है, अब इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि हेडिंग या टाइटल जब भी लगाइएगा तो आप लिखिएगा कैसे, कैपिटल लेटर में लिखे, नहीं कि ब्लॉक लेटर में लिखिएगा। ठीक है, अब फिर आपको आएगा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, चाहे वो तो वर्ड के मुताबिक है कि आप कैसा वर्ड लिखते हो उस मुताबिक है। तो यहां से आपका जो है ना मेन बॉडी शुरू होगा, मेन बॉडी आपको लिख देना है। ठीक है, आपका मेन बॉडी आ जाएगा। उसके बाद मेन बॉडी जब भी आप लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना वर्ड में होना चाहिए, अबाउट 50 वर्ड होना चाहिए। कितना, अबाउट 50 वर्ड होना चाहिए। और उसके बाद जो है जब हो जाएगा आपका 50 वर्ड्स तक हो जाएगा लगभग समथिंग, तो उसके बाद आपको सबसे अंतिम में क्या कर देना है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल देना है। उसके बाद जो है, और बॉडी जब लिखिएगा तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप हमेशा शॉर्ट सेंटेंस लिखिएगा। अगर लॉन्ग सेंटेंस लिखिएगा तो आपको 50 वर्ड क्रॉस कर जाएगा, मतलब 70-80 वर्ड पहुंच जाएगा। तो नहीं, इतना ज़्यादा लिखना है, इसलिए लॉन्ग सेंटेंस को आपको अवॉइड करना है। अवॉइड करते हुए शॉर्ट सेंटेंस आपको लिखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेंटेंस ही लिखिएगा। और लास्ट में आपको क्या कर देना है कि बॉक्स को बना देना। पहले बॉक्स मत बनाइएगा, ठीक है, पहले बॉक्स नहीं बनाइएगा वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या पता कि कहां से कहां तक आपका जाएगा 50 वर्ड, तो पहले आप लिख लीजिएगा, ऐसा लगा ले। उसके बाद लास्ट में क्या कीजिएगा कि बॉक्स इस तरह से क्या कर देना है, बना देना है। मेरा यहाँ बॉक्स थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है फ्रेंड, लेकिन आप टेढ़ा मेढ़ा मत बनाना। आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो आपके पास तो स्केल होगा, तो स्केल से आप क्या कीजिएगा, अच्छा बनाइएगा, एकदम सीधा सीधा बनाइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अब इसको देखते हैं कि सिचुएशन वैकेंट कैसे लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम तो यहाँ बॉक्स बना लिए हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको बॉक्स नहीं बनाना है। ठीक है, बॉक्स आपको पहले नहीं बनाना है। अगर पहले बॉक्स बना दीजिएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप टाइटल लगाइएगा। तब मान लीजिए कि सिचुएशन वैकेंट, मैंने क्या कर दिया, टाइटल लगा दिया। अंडरलाइन ही करना है, मैं समझाने के लिए आपको अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो सिचुएशन वैकेंट ये जो हमारा टाइटल हो गया। अब इसको जब भी आप लिखे तो ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कहा जा रहा है वांटेड अ वेल क्वालिफाइड, मैंने वांटेड अ वेल क्वालिफाइड मतलब एक चाहिए, ठीक ना, चाहिए एक अच्छा, ठीक ना, क्वालिफाइड योग्य एंड एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, ठीक ना, अनुभवी चाहिए। अब यहां देखिए ब्लैंक हम लिख दिए हैं। अब ब्लैंक में आपको क्या चाहिए, आपको टीचर चाहिए या कुक चाहिए, ठीक है, प्लेयर चाहिए, केयर टेकर चाहिए, ठीक ना, या कारपेंटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, उस हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड पड़ता है। तब मान लीजिए कि हम यहां लिख देते हैं टीचर। ठीक है, मैंने क्या चाहिए, वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर, मतलब चाहिए एक अच्छा और अनुभवी शिक्षक चाहिए, मेल और फीमेल, माने गर्ल्स भी हो सकते हैं या बॉयज भी हो सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब उनको जब टीचर की हम बात कर रहे हैं तो कितना ना चाहिए, उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फ्लुएंटली इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, मतलब उनको एकदम धारा प्रवाह अच्छी तरह से उनको अंग्रेजी और हिंदी भी बोलने आना चाहिए। ठीक ना, अब ऐसा तो नहीं ना है कि हाँ भाई उनको ढंग से पबजी खेलने आना चाहिए, ऐसा बोलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। टीचर का पबजी से थोड़ी मतलब है, तो पबजी नहीं, यहां पर जो है फ्लुएंटली इन स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी बोथ दोनों उनको क्या आना चाहिए, बोलने आना चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, और साथ साथ आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर का भी जानकारी अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अब आगे है सैलरी निगोशिएबल,
सैलरी निगोशिएबल का मतलब कि जो आपका वेतन होगा, आपको जो सैलरी मिलेगा वो आपको निगोशिएबल रहेगा। मतलब आप आइएगा, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, मिल के जब बातचीत किया जाएगा, मिलने के बाद हम तय करेंगे, आपका क्वालिफिकेशन देखेंगे, आपका हाव भाव देखेंगे, अब आप कितना लायक हैं, उस हिसाब से हम मिलने के बाद आपको बताएंगे कि आपको सैलरी कितना दिया जाएगा। ठीक है ना, हमने बातचीत करने के ऊपर दिया जाएगा। उसके बाद और है पर्क एंड क्या है, इंसेंटिव्स। ठीक ना, पर्क एंड इंसेंटिव्स का मतलब है कि सैलरी के अलावा भी आपको सुविधा दिया जाएगा। ठीक ना, विल ऑल्सो बी प्रोवाइड, मतलब उपलब्ध कर, जो आपको सैलरी मिलेगा उसके अलावा भी कुछ कुछ हैं सेवाएं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब आगे है अप्लाई विथ इन, मतलब इसको आप अप्लाई कर सकते हैं विथ इन 7 डेज, मतलब 7 दिन के अंदर। मतलब कि आज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आज मेरा एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, आज मेरा विज्ञापन देख रहे हो, तो इसके 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है विथ कंप्लीट बायोडाटा, माने पूरा बायोडाटा के साथ आपको अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे जो है हमारा देखिए लास्ट में क्या किए हम लोग, कॉन्टेक्ट दे दिए हैं। तो कॉन्टेक्ट मैंने संपर्क कर सकते हैं किससे, मिस्टर XYZ। अब जो भी अगर आप लिख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट तो आप अपना नाम लिख दो मिस्टर, ठीक ना, XYZ हम लिख दिए। उसके बाद आप क्या करना है, मोबाइल नंबर दे देना है, तो मोबाइल नंबर आप लिख दीजिएगा। फिर लास्ट में अगर है तो ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जरूरी चीज, जब आप इतना लिख लीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि बॉक्स कहाँ तक हमको बनाना है। तो आपको क्या करना है कि इसको बॉक्स ऐसे करके बना देना है। अब भाई मेरा तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाएंगे, आप सीधा बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो फ्रेंड वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो बाकी जो हम और बच रहा है वो शॉर्ट कॉम्पोजिशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज इतना ही। और हाँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसको ले लीजिए, ले लिए। तो फ्रेंड आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी जोन को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से जब भी इंटरेस्टिंग वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो आज इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।